एक शहर में एक मोची रहता था। मकान के ऊपर वाले हिस्से में उसकी रिहाइश थी, जबकि निचले हिस्से में उसने अपनी दुकान कायम कर रखी थी। इसी दुकान के एक कोने में उसने नए जूते बनाने के औजार रखे हुए थे, और ये औजार एक छोटी सी मेज पर बड़े सलीके से रखे होते। मोची दिन रात खूब मेहनत करता, लेकिन इसके बावजूद उसे उतनी आमदनी ना होती कि वो खुशहाल जिंदगी गुजार सके। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया जब मोची की तमाम जमा पूंजी भी खत्म होने को थी। अब मोची बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा, इस मर्तबा बिल अदा करने के बाद तो उसके पास नए जूते बनाने के लिए भी रकम नहीं बचेगी। ये ख्याल आते ही मोची का दिल काम से अचाट हो गया। वो जो नए जूते बना रहा था, उसका चमड़ा वहीं पड़ा छोड़कर उठा और अपने रिहाइश वाले हिस्से की तरफ चला गया। खाना खाकर दोनों मियाँ बीवी अपनी तंगदस्ती का हाल तला खाना खाकर दोनों मियाँ बीवी अपनी तंगदस्ती का हल तलाश करते करते सो गए। दूसरे रोज सुबह मोची नाश्ते से फारिग होकर अपनी दुकान में पहुंचा तो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि कल जो चमड़ा उसने जूतों के लिए काट कर छोड़ा था, उसके जूते तैयार थे। और ये जूते इतने खूबसूरत थे कि मोची ने कभी इतने उम्दा जूते नहीं बनाए थे। मोची ने जोर जोर से अपनी बीवी को आवाज़ें देनी शुरू कर दी। आवाज़ें सुनकर उसकी बीवी दुकान में दाखिल हुई तो मोची ने पूछा, क्या ये इतने खूबसूरत जूते तुमने बनाए हैं? मोची की बीवी ने कहा, नहीं, मैं ऐसे अच्छे जूते कैसे बना सकती हूँ? मैंने तो पहले कभी जूते बनाए ही नहीं। मोची ने जूते उठाकर दुकान के दरवाजे के साथ बने हुए शोकेस में इस तरह रख दिए कि दुकान के बाहर से हर शख्स की नज़र उन पर पड़ती थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक आदमी ने आकर जूते खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने मोची को जूतों की इतनी अच्छी कीमत दी कि मोची कभी सोच भी नहीं सकता था। अब मोची ने इस रकम से घर के लिए राशन खरीदा और मजीद जूतों के लिए चमड़ा भी खरीद लिया। खरीदारी से फारिग होकर मोची वापस आया तो शाम होने को थी। मोची की बीवी खाना बनाने की तैयारी करने लगी, जबकि मोची चमड़ा लेकर दुकान वाले हिस्से में आ गया। मोची ने 2 जोड़े जूतों के लिए चमड़ा काटा। वो अभी उन्हें सीने के बारे में सोच ही रहा था कि उसकी बीवी ने आवाज़ देकर कहा, खाना तैयार है, आकर खा लो, बाकी काम सुबह कर लेना। ये सुनकर मोची ने काटा हुआ चमड़ा अपने काम वाली मेज़ पर छोड़ा और रिहायशी हिस्से की तरफ आ गया। दूसरे रोज़ सुबह जब मोची दुकान में आया तो वो एक मर्तबा फिर हैरान हुए बगैर नहीं रह सका, क्योंकि रात को मोची ने जो चमड़ा काट कर रखा था, उसके आज फिर बहुत उम्दा जूते तैयार थे। मोची ने एक मर्तबा फिर अपनी बीवी को बुलाकर जूतों के बारे में पूछा, लेकिन उसने इस मर्तबा भी अपनी लाइल्मी का इजहार किया। मोची ने जूते उठाकर शोकेस में रख दिए। थोड़ी देर बाद जूते बिक गए। अब तो ये रोज़ाना का मामूल बन गया। मोची चमड़ा काट कर दुकान में रखता और सुबह इसे जूते तैयार मिलते। और दिलचस्प बात यह है कि अपनी खूबसूरती की वजह से कुछ ही देर बाद ये जूते फ़रोख्त हो जाते। मोची और उसकी बीवी अब काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन मोची की बीवी ने कहा, हमें मालूम तो करना चाहिए कि रात को कौन हमारे लिए जूते बना कर जाता है। मोची ने कहा, आज रात को हम दुकान की निगरानी करेंगे और देखेंगे कौन ऐसा मेहरबान है जो रोज़ाना हमारे लिए काम करता है। मोची और उसकी बीवी शाम होते ही कटा हुआ चमड़ा काम करने वाली मेज़ पर छोड़कर दुकान में रखी एक बड़ी सी अलमारी के अंदर छुप कर बैठ गए और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर दुकान में झांकने लगे। आधी रात के वक्त आतिशदान की चमड़ी में कुछ आवाज़ें आती महसूस हुईं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि 2 खूबसूरत नन्ही मुन्नी परियां हवा में तैरती हुई चमनी के जरिए दुकान में दाखिल हुईं और काम करने वाली मेज़ के पास रखे स्टूल पर बैठकर उन्होंने जूते सीने का काम शुरू कर दिया। सुबह होने से कुछ देर कबल जूतों के दोनों जोड़े तैयार हो चुके थे। खूबसूरत जूते मेज़ पर इस तरह छोड़कर दोनों नन्ही परियां हवा में उड़ती हुई वापस चली गई। मोची ने अपनी बीवी से कहा, बहुत दिनों से नन्ही परियां हमें अच्छे अच्छे जूते बना कर दे रही हैं। मेरा ख्याल है हम भी उन्हें कोई तोहफा दें। मोची की बीवी बोली, दोनों परियां नंगे पाँव थीं और उनके कपड़े भी आम से थे। शायद उन्हें इन कपड़ों में सर्दी लगती हो। क्यों ना मैं इन दोनों के लिए कपड़े बना दूं। मोची ने भी बीवी की हाँ में हाँ मिलाई। इसी दिन मोची की बीवी ने दोनों परियों के लिए बेहतरीन गर्म जैकेटें तैयार की और साथ ही 2 जोड़े छोटे छोटे खूबसूरत जुराबों के जूते भी बनाए। दूसरे दिन उन्होंने शाम के वक्त काम करने की मेज़ पर बजाय जूतों के लिए चमड़ा काट कर रखने के दोनों नन्ही मुन्नी परियों के लिए जैकेट और जुराबों के गिफ्ट पैक करके तैयार करके रख दिए और अलमारी में छुपकर परियों का इंतजार करने लगी। आधी रात के वक्त परियां दुकान में दाखिल हुई और काम करने वाली मेज़ के पास आकर खड़ी हो गई।
मेज पर जूतों के लिए चमड़े की जगह गिफ्ट देखकर उन्हें हैरानी हुई। दोनों ने आपस में मशवरे के बाद गिफ्ट खोले तो इसमें छोटी छोटी जुराबें और जैकेटें देखकर बहुत खुश हुईं और उन्होंने फौरन जैकेट और जुराबें पहन ली। अब वो दोनों परियां बहुत खुश थीं। खुशी से दोनों परियां झूमती रहीं और फिर हवा में तैरती हुई चिमनी के रास्ते दुकान से बाहर निकल गई। इसके बाद वो कभी दुकान में काम करने नहीं आई। मोची ने जूते बनाने का काम जारी रखा, जो कि उम्दा और खूबसूरत होते थे, और वो पूरे इलाके में बहुत अमीर और मशहूर हो गया। लेकिन कोई भी अपने जूतों का नन्ही परियों के बनाए हुए नरमो नाजुक जूतों से मुआवजा ना कर सका।